नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। चीन से आयातित दवा पर लगेगी एंटी डंपिंग ड्यूटी, घरेलू कंपनियों के हित में उठाया गया कदम। दिल्ली, डिप्टी सीएम सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी, केंद्र सरकार पर बिफरी आम आदमी पार्टी। राजस्थान में 1.35 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन देगी कांग्रेस सरकार, मिलेगी इंटरनेट व कॉल की सुविधा। गोवा में पीएम का विपक्ष पर तंज, बोले सरकार बनाने से ज्यादा देश बनाने में लगती है मेहनत, सोनिया गांधी पर साधा निशाना। सजा बढ़ाने से पहले आरोपी या दोषी को नोटिस भेजना जरूरी, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। झारखंड में ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कर किसानों को सब्सिडी पर दिए गए 30,000 क्विंटल बीज। यूपी में शुरू हुआ कोटा पॉलिटिक्स, 10 वर्ष में हुई भर्तियों में ओबीसी प्रतिनिधित्व का आकलन करेगी सरकार। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी और मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड के बाद आक्रामक होगी बीजेपी, प्लान तैयार। महंगा हो सकता है यूपीआई से फंड का ट्रांसफर, शुल्क लगाने पर आरबीआई ले सकता है जल्द ही फैसला। 144 करोड़ का घाटा, सिसोदिया ने की नियमों की अनदेखी, इसलिए नई आबकारी नीति में फंसी आम आदमी पार्टी। प्रकृति से खिलवाड़, चीन को पड़ा भारी, सूख रही नदियां, पड़ रही दरारें, फिर भी क्लाउड सीडिंग से बाज नहीं आ रहा। झारखंड में कम बारिश के कारण घटा धान की खेती का रकबा, कम उपज को लेकर चिंतित किसान। जम्मू कश्मीर में 25 लाख नए वोटर, सेना के जवान और प्रवासी वोट डालेंगे, अब्दुल्ला बोले बीजेपी जीत के लिए वोट इंपोर्ट कर रही है। फिर पैदा हो सकता है बिजली संकट, 13 राज्यों की 27 विद्युत वितरण कंपनियों के कारोबार पर रोक। अब कोविन से पता कीजिए अंगदान और रक्तदान की क्या है स्थिति, रक्त देने वालों से संपर्क करना होगा आसान। केंद्र ने डीजल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया, घरेलू कच्चे तेल पर टैक्स में कटौती। पश्चिम बंगाल की राजनीति में घमासान, भाजपा नेता दिलीप घोष का टीएमसी नेता सौगत राय पर पलटवार, कहा जूते से पीटे जाएंगे। डोलो 650 दवा की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को दिए गए 1,000 करोड़ रुपए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 10 दिन में मांगा जवाब। नेपाल में चीन के चौड़ेपन बिजली संयंत्रों को विकसित करेगी भारतीय कंपनी, समझौते पर हुए हस्ताक्षर। स्मोकिंग, शराब और अनसेफ सेक्स से बढ़े कैंसर के मामले, द लैंसेट जर्नल का खुलासा। जनसंख्या नियंत्रण पर सख्त कदम उठाए सरकार, विश्व हिंदू परिषद ने फिर दोहराई मांग। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने चिंता बढ़ाई, एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से रक्षा सौदे में तेजी की उम्मीद, अपनी खूबियों के कारण कई देशों की बना पहली पसंद। आईआरसीटीसी से बुकिंग करने वाले यात्री अलर्ट, 1,000 करोड़ जुटाने के लिए बिकेगा डेटा। जल जीवन मिशन के तहत 3 साल में 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप के पानी की सुविधा से जोड़ा गया, पीएम मोदी। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का छापा, कांग्रेस बोली जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के कारण भ्रष्टाचारी बच निकलते हैं। दिल्ली में बिना हेलमेट और तेज रफ्तार से दोपहिया वाहन चलाने वालों की खैर नहीं, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करने में जुटी पुलिस। कृषि संकट का सामना कर रहा है मराठवाड़ा, 8 महीनों में 600 किसानों ने की आत्महत्या। कोरोना के कई वेरिएंट को एंटीबॉडी ट्रीटमेंट से किया जा सकता है कमजोर, स्टडी में खुलासा। सरकारी बैंकों के निजीकरण से नुकसान वाले लेख पर आरबीआई ने दी सफाई, कहा खिलाफ नहीं लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ना ही सही। मंकी पॉक्स के रोगियों के संपर्क में आए लोगों के बीच सीरो सर्वेक्षण की योजना, देश भर में 10 मामले किए गए दर्ज। यूपी की बनी ब्रह्मोस मिसाइल से थर्राएंगे पड़ोसी देश, 3 साल में शुरू हो जाएगा प्रोडक्शन। 10वीं और 12वीं सैंपल पेपर जल्द ही अपलोड कर सकता है सीबीएसई, पैटर्न में हो सकते हैं बदलाव। एमपी में गृह मंत्री मिश्रा का बड़ा ऐलान, कहा जेल में बंद कैदियों की 1 माह की सजा होगी माफ। छत्तीसगढ़ में पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर गोधन न्याय योजना हितग्राहियों को मिलेंगे 5 करोड़ 24 लाख रुपए। खाद्य संकट की तरफ बढ़ रही दुनिया, सूखे की चपेट में भारत, चीन समेत यूरोप और अमेरिका।
कांग्रेस ने मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की कार्रवाई को ठहराया जायज, कहा एक नहीं 10-10 छापे पड़ने चाहिए। मायावती का योगी सरकार पर बड़ा वार, कहा यूपी में जंगल राज है, विकास का ढिढोरा सिर्फ छलावा। ईएसआईसी दिसंबर तक सभी 744 जिलों में अपनी सेवाओं का करेगा विस्तार, केंद्रीय श्रम मंत्री। कंटेनर निर्माण में भारत की आत्मनिर्भर बनने की योजना, अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा फायदा। सिसोदिया के यहाँ छापा, अच्छे काम का इनाम, सीबीआई रेड पर पंजाब के सीएम मान का तंज। कोविड संक्रमितों में 2 साल तक मानसिक रोगों का खतरा, रहे सावधान। भारत यूएस समेत 17 देश चीन को दिखाएंगे आंख, 100 फाइटर जेट की गूंज से गरजेगा आसमान। पहली बार महिला रखेगी चांद पर कदम, 50 वर्षों बाद उड़ान के लिए नासा का विशाल रॉकेट तैयार। बच्चों के जन्म के समय सबसे अधिक मर रही अफगानी महिलाएं, एशिया प्रशांत क्षेत्र में मातृ मृत्यु सबसे अधिक। आकाशा एयर सितंबर के आखिर तक शुरू करेगी 150 उड़ानें, एयरलाइन ने तैयार किया प्लान। डोलो दवा काफी प्रभावी, एक्सपर्ट बोले डॉक्टरों को दोष देने के बजाय समिति गठित करें। आरबीआई जून में बना अमेरिकी करेंसी का शुद्ध विक्रेता, 3.719 बिलियन अमेरिकी डॉलर सेल। ऑस्ट्रेलिया के पिच ब्लैक अभ्यास में 16 देशों के साथ हिस्सा लेने पहुंचा भारतीय वायुसेना का दल, चीन की चिंता बढ़ी। दलित के घर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया भोजन, बोले बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीतेगी 80 सीटें। कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा पर सीएम गहलोत का पलटवार, कहा जुमले गढ़ रही भाजपा। छापों को राजनीतिक हथकंडा बनाना निंदनीय है, दिल्ली में सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड के बाद बोले अखिलेश यादव। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले शिक्षक भर्ती में बंडर बांटकर बंगाल में नौजवानों के सपनों को किया गया चकनाचूर। मौसम अपडेट, यूपी, बिहार और एमपी में मानसून फिर सक्रिय, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। राजस्थान में 1.35 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन देगी कांग्रेस सरकार, मिलेगी इंटरनेट व कॉल की सुविधा। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के राज्य के बजट में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की है। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के राज्य के बजट में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की थी। इसके तहत राज्य में 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिया जाना है। फोन में 3 साल तक इंटरनेट के अलावा वॉइस कॉल और एसएमएस की सुविधा होगी। परियोजना का जिम्मा सरकारी कंपनी राजकॉम्प के पास है। देश की 3 प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना में रुचि दिखाई है। अधिकारी इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं ताकि अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस बजटीय घोषणा को अमली जामा पहनाया जा सके। परियोजना की कुल लागत 12,000 करोड़ रुपए है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगा हो सकता है यूपीआई से फंड का ट्रांसफर, शुल्क लगाने पर आरबीआई ले सकता है जल्द ही फैसला। जी हां, आने वाले समय में यूपीआई के जरिए फंड ट्रांसफर करना महंगा हो सकता है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई आधारित फंड ट्रांसफर पर शुल्क लगा सकता है। दरअसल फंड ट्रांसफर पर लगने वाली लागत को निकालने के लिए रिजर्व बैंक इस योजना पर विचार कर रहा है। रिजर्व बैंक ने डिस्कशन पेपर ऑन चार्जेज इन पेमेंट सिस्टम जारी किया है और शुल्क को लेकर लोगों से सलाह मांगी है। पेपर के मुताबिक यूपीआई पैसों की रियल टाइम ट्रांसफर को सुनिश्चित करता है, वही यह रियल टाइम सेटलमेंट को भी सुनिश्चित करता है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक इस सेटलमेंट और फंड ट्रांसफर को बिना किसी जोखिम के सुनिश्चित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत होती है, जिसमें काफ़ी खर्च आता है। इसलिए रिजर्व बैंक यूपीआई से फंड का ट्रांसफर करने पर शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में बिना हेलमेट और तेज रफ्तार से दोपहिया वाहनों वालों की खैर। जी हाँ, और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में बिना हेलमेट और तेज रफ्तार से दोपहिया चलाने वालों की खैर नहीं, यह इंतजाम करने में जुटी पुलिस। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अब बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना भारी होगा। सड़कों पर दोपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को काबू में करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक कदम उठाया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों को सबक सिखाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत एक नई तकनीक लाने की पहल की है।
अब तक दिल्ली में तेज रफ्तार या फिर रेड सिग्नल तोड़ने वाले वाहनों को सीसीटीवी कैमरों में कैद किया जाता था। उसके बाद ऐसे वाहन चालकों और उनके मालिकों को ऑनलाइन चालान भेज दिए जाते थे। इस प्रक्रिया के दौरान दोपहिया वाहन तेज गति से चलाने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। लिहाजा ऐसे बेकाबू दोपहिया वाहन चालकों को काबू करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करने में जुटी है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अत्याधुनिक तकनीक से लैस कैमरों का जाल दिल्ली की हर सड़क पर फैलाया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो IRCTC से बुकिंग करने वाले यात्री अलर्ट, 1000 करोड़ जुटाने के लिए बिकेगा डेटा। जी हां, भारतीय रेलवे के टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म IRCTC के पास रेल यात्रियों का डेटा मौजूद है। इस बात से हम सभी अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन अब IRCTC ने एक बहुत ही चौंका देने वाला फैसला लिया है। ये फैसला आप लोगों के पैरों तले जमीन को खिसका सकता है। बता दें कि IRCTC अपनी आमदनी या फिर कह लीजिए राजस्व को बढ़ाने के लिए यूजर्स के डेटा को बेचने की योजना बना रही है। बता दें कि कंपनी ने डेटा को बेचने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। यानी अब IRCTC डेटा को मोनेटाइजेशन को लेकर काम करने वाली है। बता दें कि ये डेटा IRCTC की साइट पर मौजूद है और इस फैसले से यात्रियों में गुस्सा या फिर इसका विरोध की आशंका जताई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की निजी जानकारी जैसे कि मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी आदि मौजूद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। यूपी, बिहार और MP में मानसून फिर सक्रिय, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने बरपाया कहर। चंबा में गाड़ियां बही, 20 घर क्षतिग्रस्त। 11 घंटे टापू पर फंसे रहे 8 लोग। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। इसके लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से दक्षिण मध्य सहित पर्वतीय राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अब उड़ीसा सहित पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों सहित छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश दे सकता है। वहीं दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सहित पहाड़ों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की उत्तर पूर्वी खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। यह पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और गहरे निम्न दबाव में बदल जाएगा। इसका असर आज से अगले 4 दिन तक देश के कई राज्यों में दिखेगा। कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश के आसार हैं। कुछ राज्यों में छिटपुट बारिश की संभावना है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर 2 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने फिर से कहर बरपाया है। प्रदेश के चंबा जिले में अलर्ट के बीच रात से जारी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जगह जगह भूस्खलन होने व मलबा आने से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। जिले के भटियात में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और आंतरिक उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।